Hello everyone, I am Anuj and today I will discuss ILO. ILO जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। इसके बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, तो इसको समझने के लिए अभी रिसेंट में यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसको अपन बोलते हैं ईपीएफओ, है ना। तो ईपीएफओ के अंतर्गत 577 पोस्ट है जिसमें एपीएफसी की पोस्ट है और ईओ और एओ की पोस्ट है। तो उसमें से अगर हम देखें तो आईएलओ जो है एक प्रकार का बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आईएलओ से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1919 को हुई। अक्टूबर 1919 को क्यों हुई, 1919 में ही इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड अगर हम देखें तो समझने के लिए हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम देखें तो 1914 से लेकर के 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यानी आफ्टर 1919 के बाद आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए विश्व पटल के लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। और यह जो संस्था बनी वो वर्साय की ट्रीटी यानी ट्रीटी ऑफ वर्साय की संधि जो कि 1919 में होती है फ्रांस के शहर वर्साय में। तो वर्साय में जब ट्रीटी होती है और इस ट्रीटी के बाद एक संस्था बन के आती है लीग ऑफ नेशंस की, अब आगे विश्व में वॉर ना हो। अगर बात करें टू प्रोहिबिट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके लिए इसको बनाया गया। और इसी ट्रीटी वर्साय संधि के अंतर्गत यानी लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत जो है आपका बना वो है आपका आईएलओ। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ आपका जो आप बोल रहे हो बेसिकली कौन, लीग ऑफ नेशंस, उसके अंतर्गत वर्क करेगा आपका कौन, आपका वर्क करेगा आईएलओ। आईएलओ क्यों बना, क्या रीजन थे बनने के? तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो आपका जो औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आने के बाद विश्व पटल पर तीन तरीके की चीजें निकल करके आई और उनमें अगर हम देखें तो ढेर सारी कंपनियों का निर्माण हुआ। एक वो वर्ग था जो बेसिकली नियोक्ता या नियोजक जिसे कहते हैं, कंपनी का मालिक या जो नियोजक है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और एक वो जो वर्कर है, जो श्रमिक वर्ग है वो पनपा, दो और एक गवर्नमेंट। तीनों के बीच में जैसे आप समझते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ होगा तो ढेर सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत हुई होगी और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा क्या लेना चाह रही होंगी, लाभ। तो इसके लिए वर्कर्स का शोषण भी कहीं ना कहीं करती होंगी कि हमें कम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम जो है प्राप्त करें। तो ऐसी कंडीशन में जब शोषण होना चालू हुआ मजदूर वर्ग का, तो सरकारों ने नियोजक के ऊपर क्या किया, कुछ नियम कानून बनाना चाहा कि इन नियम कानून के अकॉर्डिंग हम मिनिमम वेजेस तो वर्कर को दें जिससे उनकी आजीविका चल सके और उनका शोषण ना हो, उनके राइट्स की बात हो। सोशल जस्टिस विश्व में कैसे आए, विश्व पटल पर विश्व शांति कब होगी, जब इक्वली जो है लोगों को ट्रीट किया जाएगा और सोशल जस्टिस मिलेगा, समान न्याय लोगों को प्रदान होगा। तो इसके लिए जो है सरकारों ने आईएलओ को मेंटेन करवाया और आईएलओ जब बन करके तैयार हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व पटल पर जितने भी मजदूर हैं उनकी बात की गई, उनके राइट्स की बात की गई, मिनिमम वेजेस की बात की गई, उनका शोषण ना हो इसके लिए वर्क किए गए। तो इस कंडीशन में देखा जाएगा कि 1919 के दौर में ही अक्टूबर 1919 में बन करके तैयार होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ। ये यूएनओ की एजेंसी कैसे बनी, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशंस तो बनाया गया बट वो फेलियर हो गया, वो फेल हो गया। आपने देखा किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संस्था बनती है। देखिए 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई संस्था बन करके आती है विश्व पटल पर जिसका नाम होता है यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ बन करके तैयार हुआ, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन बनने के दौरान ही भारत इसका क्या बन गया था, मेंबर बन गया था। तो इंडिया इसका जो है मेंबर बना 1945 में ही। और यूएनओ बनने के बाद बेसिकली आपकी जो ये
आईएलओ है, आईएलओ भी इसका मेंबर बन जाता है। देखिए आप यहां पर देखिए, भारत ने इसको रेटिफाई कब किया, भारत ने इसकी सदस्यता कब ग्रहण की, 1922 में। भारत में 1922 में जो है आईएलओ की जो है सदस्य बन गया था। लेकिन 1946 में जो यूएनओ से संबद्ध हो गया था, कौन, आपका जो है आईएलओ। 1946 में, 1945 में क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो उसको ये रेटिफाई कर लेता है और उसके अंतर्गत काम करने लगता है आईएलओ। और ये यूएन की एक एजेंसी बन जाता है, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, दीज आर द एजेंसीज ऑफ द यूएनओ। और ये बॉडी है एक प्रकार से, और वो वर्क करती हैं किसके लिए, यूएनओ के लिए। अगर हम बात करें 1928 में भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन मुख्यालय न्यू दिल्ली में खोला गया। तो 1928 में पहला अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में खोला गया। आपने देखा कि टोटल मेंबरान कितने हैं अभी इस समय यूएनओ में, नाउ एट प्रेजेंट टाइम अगर देखें तो टोटल मेंबर है 187, जिनमें से 186 जो है मेंबर, वो 193 जो आपके यूएनओ के टोटल मेंबर हैं, उनमें से 193 में से 186 मेंबर जो हैं आपके हैं किसके, आईएलओ के, और प्लस 1 यानी कुक आइलैंड को भी अगर इंक्लूड कर लें तो 187 टोटल कंट्रीज होते हैं जो मेंबर होते हैं आपके किसके, लीग ऑफ नेशंस के। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और आज की डेट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, गिलबर्ट हॉन्गबो, है ना। तो ये हॉन्गबो, ये जो है आपके गिलबर्ट हॉन्गबो जो है इसके इस समय चीफ है। नोबेल प्राइज पाती है पीस के लिए आईएलओ 1969 में, 1969 में आईएलओ को पीस के लिए, फॉर द पीस कीपिंग के रूप में इसको एक जो है यूएनओ का नोबेल प्राइज मिलता है बेसिकली इस संस्था को, आईएलओ को। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, इसके वर्क्स की, तो पहली बात तो ये त्रिदलीय संस्था है, 3 दल हैं इसमें, एक तो सरकार होंगे, एक नियोक्ता और एक नियोजक, ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बात करें हम आईएलओ की, तो आईएलओ के मेन पर्पस क्या है, किस लिए आईएलओ को बनाया गया, तो एक तो यहां पर देखिए लिखा है वैश्विक एवं स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय को उपलब्ध कराना, और विश्व पटल पर जो आपके श्रमिक वर्ग है उसके आवास, उसके श्रम, उसकी जो भी आपकी मूलभूत अव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करना, उसको मजबूत करने के लिए बात करना, उनके राइट्स के लिए बात करना। तीसरी बात है संघ की सुरक्षा, है ना, कैसे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्शन हो, और बलात् श्रम जो आपका फोर्स लेबर है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क्स में उसको कम किया जाए, जेंडर इक्वलिटी पर बात की जाए, वुमेन्स और मेंस दोनों को इक्वल वेजेस दिए जाएं और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके साथ साथ ये डिसेंट वर्क की बात करता है, वर्क डिसेंट होना चाहिए, मेल फीमेल में कोई एम्बिग्युइटी नहीं, कोई उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और कार्य के जो घंटे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे विनियमन करना है, और जो बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड लेबर ना हो इसके लिए बात करता है आईएलओ। तो ये कुछ फंक्शंस है, रात में वुमेन्स कब तक काम करेंगी और वर्क प्लेस पर उनका हरासमेंट ना हो, इसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को मेंटेन करता है आपका आईएलओ, ठीक है। उसको जरा सा देखना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय आईएलओ। आईएलओ के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश किए जाते हैं। इनमें अगर देखें तो एक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट, फिर दूसरी है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, फिर है आपकी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। देयर आर 3 रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय आईएलओ विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि इंडिया ने, देखिए टोटल अगर हम देखें, यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंडिया रेटिफाई द 6 कन्वेंशंस आउट ऑफ 8 टोटल कन्वेंशन है इसके अंतर्गत, उनमें से इंडिया ने 6 कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। अगर हम बात करें यूपीएससी का क्वेश्चन क्या आया था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने किन किन 2 जो मेन आपके हैं उनको रेटिफाई किया है कन्वेंशन को इन्हीं आईएलओ के अंतर्गत। उसमें एक आता है 182, संख्या नंबर 182, और दूसरी है 138, और ये दोनों लेबर लॉज यानी लेबर, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन की बात करते हैं। इंडिया ने इनको क्या किया है, रेटिफाई कर रखा है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसका हम एक फुल जो विविड यानी आप एक डिस्क्रिप्टिव जो है आईएलओ को हम पढ़ाएंगे। अभी इसमें हमने केवल एक नॉर्मल सी जानकारी दी है आपको, इसको हम और ब्रीफ में पढ़ेंगे और मतलब अंदर जा करके पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। ओके।